जीवन के दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही है। आपके परिवार में आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देखने को मिलती है। ये उपाय आपको 3 बेलपत्र और 11 चावल के दाने को लेकर करना है। उपाय कैसे करना है इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सोच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी। जिस दिन आप दिल से हार जाओ, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो, जीवन में अब आपको निराशा ही निराशा देखने को मिल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो उस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 3 बेलपत्र लेनी है। पहली बेलपत्र जो रहेगी, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जो रहेगी उसमें आपको पीला चंदन लगाना है, और दूसरी बेलपत्र जो रहेगी उस दूसरी बेलपत्र में की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। तीसरी बेलपत्र जो रहेगी उसके बीच वाली पत्ती पर आपको 11 चावल के दाने, पूर्ण चावल के दाने रखना है। इन 11 चावल के दानों को आपको पहले पानी में गीला कर लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पे रखना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में तीनों बेलपत्र को रखना है, विशेष क्रम में रखना है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने जो पीले चंदन वाली बेलपत्र है उसे आपको अपनी हथेली में रखना है। उसके ऊपर आपको लाल चंदन वाली बेलपत्र को रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको 11 चावल के दाने वाली बेलपत्र को रखना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीनों में से कोई भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवती देव महादेव से बोलते हुए अपनी जो भी कामना है, जो भी जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है, बाबा से विनय करते हुए बाबा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप महादेव से अपने दिल की बात कहेंगे या फिर जो कामना करेंगे, तो आपको सीधे हाथ में तो बेलपत्र है, तो उसके ऊपर आपको उल्टा हाथ भी अवश्य रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जल आपको शिवलिंग में केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 1 कलश का ही जल आपको 3 बार करके अर्पित करना है। मतलब पहली बार अर्पित कीजिए, इसके बाद थोड़ा रुकिए, इसके बाद दूसरी बार अर्पित कीजिए और फिर थोड़ा रुकिए, इसके बाद तीसरी बार पूरा जल जो लोटे में है, कलश में है, पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। आपको शिवलिंग में केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही जल को अर्पित करना है। बार बार आपको अलग अलग स्थानों पर जल अर्पित नहीं करना है। केवल 3 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्य स्थानों पर इस उपाय के अंतर्गत जल को अर्पित नहीं करना है, आवश्यकता नहीं है। जल अर्पित करने के बाद आपको एक अक्षत, एक चावल का दाना जो आपने अर्पित किया है उसे प्राप्त करना है, और वो बेलपत्र को प्राप्त करना है जो बेलपत्र के ऊपर आपने चावल का दाना रखा। मतलब 11 चावल के दाने जिस बेलपत्र पे आपने रखी है वही बेलपत्र आपको प्राप्त करनी है, और एक चावल का दाना प्राप्त करना है। 11 चावल के दाने में से केवल आपको एक चावल का दाना ही उठाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बेलपत्र भी सिर्फ एक ही उठानी है जिसमें आपने ना ही पीला चंदन लगाया हो और ना ही लाल चंदन लगाया हो, वो वाली बेलपत्र आपको उठा लेना है। और घर में लाकर उस एक बेलपत्र और चावल के दाने को अपने पास रख लेना है। भगवान की किसी पुस्तिका, चालीसा, कोई भी धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ या फिर आरती संग्रह जो आपके पास है उसमें आप रख सकते हैं। रखेंगे तो काफी अच्छी बात है, बेलपत्र टूटेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। चावल का दाना भी आप उसी के अंदर रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा दुख समाप्त होगा, खुशियां घर आएगी, ये निश्चित है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। काफी अच्छा उपाय है, सुबह से लेकर दोपहर तक ये उपाय आप
कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बताया ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।